बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 है। अब इस एक्सरसाइज में आपने क्या सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ आपके पास आएगी, आयोटा, जो कि इससे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो अब आयोटा क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ और उसके बाद ना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सम टाइम आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, -1, अंडर रूट -1। तो अब आयोटा कब बनेगा, जब आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप यूं लिख सकते हो कि अंडर रूट 1 और साथ आयोटा, जो आयोटा की वैल्यू होती है ना, ठीक है, आयोटा की वैल्यू आप अंडर रूट 1, अब अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 1 के ही इक्वल होता है ना, तो 1 आ जाएगा और साथ में आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो अंडर रूट -1 जो है वो आपके पास आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ये जो आपका चैप्टर था, इस चैप्टर का नाम था कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब रियल नंबर कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 2 + 3 आयोटा। तो अब ये जो आपके पास 2 है, ये 2 आपके पास रियल नंबर है। ठीक है, और ये जो 3 आयोटा है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने एक और चीज़ देखनी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब ये 3 आयोटा किसके इक्वल होता है, 3 आयोटा इक्वल होगा माइनस अंडर रूट -3 के इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, जिस तरह से आप अलजबरा में ना, यहाँ पे मैं सारा लिख रहा हूँ, सिर्फ ये ओवरव्यू देना है, फिर हम एक्सरसाइज 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। अलजबरा में देखो, आप इस तरह से आपके पास एक नंबर है x² + 2x। अब इसमें आपने कुछ और वैल्यू ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल 2x² + 4x। अब जब आप इनको ऐड करते हो, तो अब ये जिनकी डिग्री सेम है, आप उनको आपस में ऐड करते हो ना। अब इसका x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो अब इन दोनों को आप ऐड करते हो तो ये आ जाएगा 3x²। ऐसे ही है, इसी तरह से अब इनका कोफिशिएंट क्या है, 4 और 2 है, तो इनको आप ऐड करते हो तो यहाँ पे 6 आ जाता है, और x इसका x ही आएगा। इसी तरह से सेम यही चीज़ आपने इधर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हुए करनी है। ठीक है, करना क्या है आपने, सिर्फ आपने इस तरह से रियल नंबर लिख दिया, फिर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड हो जाएगा, और रियल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 + 9 आयोटा। अब हम इनको प्लस करना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा +5 + 2 आयोटा। ठीक है, बेशक आप इनको इकट्ठा लिख दें, 8 + 5, और यहाँ पे आ जाएगा 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब 8 और 5 को ऐड करके आ जाता है 13, 9 और 2 को ऐड करके आ जाता है 11 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसमें क्या है, देखिए सेम इसी तरह से आपने लिखना है। एक आ जाएगा 6 + 3 आयोटा, ये है। अच्छा, और दूसरा नंबर कौन सा है, वो है 3 - 5 आयोटा। ऐसा ही है। अब आपने क्या करना है, रियल नंबर्स को इकट्ठा लिख दें, 6 + 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा - 5 आयोटा। ऐसे ही है, तो अब ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे 9, और इधर आ जाएगा -2 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 9 - 2 आयोटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसी तरह से थर्ड पार्ट है। अब इसको आपने सॉल्व करना है, 8 आयोटा प्लस 3, और यहाँ पे है +8 - 5 आयोटा, और यहाँ पे 5 आयोटा नहीं है, अंडर रूट -1 है। अब अंडर रूट -1 मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में बताया था, अंडर रूट -1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल होता है ना। ठीक है, तो वही चीज़ ना आपने यहाँ पे लिखना है, सिंस अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, 2 आयोटा प्लस
टू आयोटा प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, समझ आ गई। तो अब आपने इनको ऐड कर देना है, तो रियल नंबर्स को इकट्ठा लिख दो, 3 प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा, ये 5 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 8 और इसको 3 को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 11 और इनको माइनस करके आ जाएगा -3 आयोटा। ठीक है, अब 2 माइनस 5, इसको यार मैं ये बार बार रिपीट करता रहता हूँ, अगर किसी किसी को समझ नहीं आती तो यार देखो, इस 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता तो उसका प्लस का साइन होता है। तो नंबर्स को ऐड किस तरह से करेंगे, अब आपने प्लस माइनस माइनस है ना, तो माइनस करना है आपने, माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है। तो साइन इसके साथ क्या आएगा, माइनस, साइन कौन सी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया आंसर इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो है आपके पास √3 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से है 3 √3 और -2 आयोटा। अब आपने इनको ऐड करना है, तो अब इनको ऐड करने के लिए क्या होगा, पहले आप लिख लो √3 प्लस √2 आयोटा। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा +3 √3, यहाँ पे आ जाएगा -2 √2 आयोटा। ठीक है, तो अब इनको आपने ऐड करना है, तो किस तरह से करेंगे, अब ये आपके पास रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इन दोनों को आप एक जगह पे इकट्ठा लिख दो। ठीक है, तो इनको इकट्ठा किस तरह से लिखोगे, ये आ जाएगा √3 प्लस 3 √3। ठीक हो गया, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा √2 आयोटा और -2 आयोटा। अच्छा जी, अब आपने देखो, इस √3 को और √3 को, इनको आपस में जब ऐड करोगे तो ये देखो, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे क्या है 1, तो ये ऐड होके आ जाएगा 4 √3 और यहाँ पे आ जाएगा, ये √2 है और ये -2 है, इसके साथ 1 है, इधर इधर -2 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -√2 आयोटा। ठीक है, -√2 आयोटा। तो अब यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा 4 √3 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 आयोटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इस फोर्थ पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट आपने क्या करना है, -2 प्लस 3 आयोटा को फ्रॉम 6 माइनस 3 आयोटा। तो अब आपने इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो इसको आप पहले लिख लो 6 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया, अच्छा जी, और यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा, देखो उसी तरह से पर अब जिस तरह से प्लस किया था उसी तरह से इनको माइनस करना है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आ जाएगी कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, इसके सारे इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 3 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो -3 आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने रियल नंबर्स को इकट्ठा लिख दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -3 आयोटा -3 आयोटा। ठीक है, तो अब ये ऐड होके आ जाएंगे 8 और यहाँ पे आ जाएगा -6 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इनको ऐड करके। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है, अब इधर से आपने 9 प्लस 4 आयोटा माइनस करना है फ्रॉम 9 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 8 आयोटा। ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 8 आयोटा माइनस 9 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, प्लस 9 और माइनस 9 आपस में कट जाएंगे, माइनस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 12 आयोटा। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, आपने यहाँ पे करना है 1 माइनस 3 आयोटा को माइनस करना है फ्रॉम 8 माइनस आयोटा। तो ये आ जाएगा 8 माइनस आयोटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 क्या आएगा 7, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इनका आ जाएगा 3 माइनस 1 2 होता है ना, तो प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आपने 6 माइनस 7 आयोटा को माइनस करना है 6 प्लस 7 आयोटा से। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये 6 प्लस 7 आयोटा यहाँ पे लिख लें। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 6 और इधर आ जाएगा माइनस 7 आयोटा। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, 6 प्लस 7 आयोटा माइनस 6 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 माइनस 6 आपस में कट गया, 7 प्लस 7 ये आ जाएगा 14 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब इधर तक जो मैंने एक्सरसाइज के शुरू में आपको बताया था वही सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे ना एक नई चीज़ आ गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में एक नई चीज़ आपके पास आ जाएगी, जब आयोटा और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे होगी, देखो आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा की वैल्यू मैंने आपको शुरू में बताई थी, वो है √-1। तो अब जब आयोटा स्क्वायर होगा तो उस उधर आप ये लिख लोगे √-1 मल्टीप्लाई बाय √-1। तो अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा ना, देखो -1 और इधर स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब इन क्वेश्चंस में ये बहुत ज़्यादा आपके आगे काम आएगी। तो चलें, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है किस तरह से, ये 1 है पहला, 1 को आपने 3 माइनस 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 2 आयोटा है, 2 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 माइनस 8 आयोटा के साथ। ठीक है, अच्छा, तो अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 3 ज़ा 3, अच्छा 1 और 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा आएगा, 2 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 आयोटा, 2 3 ज़ा 6, और 2 आयोटा को, ये नई चीज़ आई है, 2 आयोटा को -8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस 16, और आयोटा की जगह आएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा 3, तो यहाँ पे ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। पहले देखें 8 आयोटा और 6 आयोटा, इनको ऐड करके क्या आ जाएगा आपके पास 14 आयोटा, 14 आयोटा लिख लें, और यहाँ पे -16 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 16 और प्लस 14 आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 14 आयोटा। ठीक है, ये इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास इनका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, जब आपने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया था, तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये -8 आयोटा था, तो यहाँ पे माइनस आता था ना, माइनस आता था, फिर यहाँ पे भी माइनस आता था। अच्छा, तो जब यहाँ पे माइनस आया था तो इनको ऐड करके फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा?
टू आएगा, ठीक है, -2 आएगा तो यहाँ पे -2 आयोटा लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे भी -2 आयोटा आएगा, ठीक है, और फिर आखिर में जो आंसर आएगा वहाँ पे भी +14 की जगह -2 आयोटा आएगा, ठीक है। तो ये एक गलती हुई थी, इसको आपने ठीक कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपने 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 4 7 आयोटा के साथ। तो 2 आयोटा लिख लें, मल्टीप्लाई विद 4 7 आयोटा, ठीक है। 2 आयोटा को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 आयोटा, ठीक है। इसी तरह से 2 आयोटा को जब -7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -14 आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा -14 और आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा 8 आयोटा और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो रियल नंबर को आप पहले लिख लें तो ये हो जाएगा 14 + 8 आयोटा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है वो है 5 - 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 - 4 आयोटा के साथ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए पहले आप ऐसे लिख दें 5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई विद 2 - 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब 5 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ तो 2 - 4 आयोटा ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -3 आयोटा तो 2 - 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब 5 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे 20 आयोटा आ जाएगा और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे -20 आयोटा को और -6 आयोटा को तो ये आ जाएगा -26 आयोटा, ठीक है। -26 आयोटा और 10 को और इसको आपने ऐड करना है बट पहले आप ऐसे ही लिख लो 10 -12। अब -12 कैसे आया, जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो वो -1 जब +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा, ठीक है, +12 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो अब आपने इनको जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -26 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा -2। रियल नंबर को आप पहले लिख दो, -2 आ जाएगा -26 आयोटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है √2 प्लस आयोटा और यह है 1 माइनस √2 आयोटा, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, देखो पहले √2 आयोटा जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 1 माइनस √2 आयोटा के साथ, फिर ये प्लस आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी वैल्यू के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा और ये आ जाएगा 1 माइनस √2 आयोटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, √2 इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ही आएगा। अब √2 को जब आप इस आयोटा वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस √2 आयोटा और √2 आयोटा ये हो जाएगा √2 आयोटा स्क्वायर आयोटा √2 स्क्वायर आयोटा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये आयोटा और ये 1 मल्टीप्लाई होके आयोटा आ जाएंगे और आयोटा और √2 आयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा -√2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए √2 सॉरी ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, √2 है और यहाँ पे रह जाएगा -2 आयोटा, ठीक है, -2 आयोटा प्लस आयोटा। अच्छा, और यहाँ पे रह जाएगा -√2 और आयोटा स्क्वायर की जगह 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, √2 और यहाँ पे ये आयोटा और ये आयोटा वाली वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये -2 आयोटा जो है और प्लस आयोटा ये जब आपस में ऐड होंगे तो ये आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। और इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +√2। तो अब जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी तो ये आ जाएगा 2√2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलें जी, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिवाइड द फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा Z1 और दूसरा है Z2। अब इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, तो ये कैसे डिवाइड करोगे यार? देखो, जब आप डिवाइड करते थे तो इस तरह से लिख लेते थे ना, तो अब इन नंबर्स को भी आपने इसी तरह से लिख लेना है, 2 प्लस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब कॉन्जुगेट क्या होगा, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ना, ठीक है, ये अब नई चीज़ आई है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, आपने उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज कर देना है और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हुए ये आ जाएगा 5 प्लस आयोटा और डिवाइड करते हुए 5 प्लस आयोटा दोबारा से। ठीक है। अब ये दोनों देखें आपस में कट जाएंगे, 1 के इक्वल आएगा। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें ना करें एक ही बात होती है ना, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ताकि ये इक्वेशन बैलेंस रहे। अब देखिए, आपके पास ये नीचे क्या बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है ना, ये मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैं नहीं लिखूंगा। ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए माइनस बी है और ये आ जाएगा ए प्लस बी। तो ये वाला फार्मूला बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा 5 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने मल्टीप्लाई किया था ना, उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस आयोटा। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू 5 प्लस आयोटा। ठीक है। चलें जी, अब आपने क्या करना है, ये 2 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब आयोटा को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आयोटा। इस तरह से आयोटा को और आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय, अब ये 5 स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 25। इसी तरह से माइनस आयोटा स्क्वायर है, अब यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है। ये आ गया। अब ये आयोटा वाली वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 10 प्लस 7 आयोटा। अच्छा, और आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा तो ये -1 हो जाएगा। और इसी तरह से डिवाइडेड बाय 25 है ना, तो यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है, तो इधर भी -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब 10 माइनस 1 क्या होता है, 9। ठीक है, 9 प्लस 7 आयोटा। ठीक हो गया। इसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 25 प्लस 1। ठीक है। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। ठीक है। अब आपने रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग अलग करके लिख लेना है। तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9/26। ठीक है। और इसी तरह से प्लस 7/26 आयोटा। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट है Z-1 इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय Z2, तो वो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब इसके साथ आपने इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो इसका कॉन्जुगेट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 प्लस आयोटा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है। अब यहाँ पे फिर ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, 1 स्क्र माइनस आयोटा स्क्र। ठीक है। और ऊपर ये 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा के साथ, और प्लस 4 जो है ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए, यहाँ पे 3 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा आ जाएगा। इस तरह से 3 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है। माइनस है, अब आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये 3 आयोटा आया था और ये आयोटा आया था, तो ये क्या हो जाएंगे, 7 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आएगी,
-1, ठीक है, और +4 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 माइनस, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, 7 आयोटा -3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, 7 आयोटा और यहाँ पे 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, रियल नंबर को पहले लिख लेना है, कॉम्प्लेक्स को बाद में, और इनको अलग अलग कर दो। 1/2 आ जाएगा, प्लस 7/2, और साथ में आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अच्छा, अब इसी तरह से आपका नेक्स्ट पार्ट है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अब इंडिकेटेड ऑपरेशन, अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन इंडिकेट किया गया है जी, प्लस है, तो इनको प्लस करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो रियल नंबर्स को इकट्ठा लिख दें, 4 प्लस 2 आ जाएगा, -3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 आयोटा, ठीक है। आई होप सो को आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे ये जो दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें क्या किया हुआ है, ये देखिए, जो माइनस है, माइनस करना है, तो माइनस के साइन को पहले डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 5 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 प्लस 7 आयोटा। ये प्लस 7 किधर से आया, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो माइनस माइनस प्लस आ गया। इधर भी प्लस था तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4, यहाँ पे आएगा -2 आयोटा प्लस 7 आयोटा, ठीक है। तो 5 माइनस 4 क्या होगा, 1। इसी तरह से यहाँ पे 7 माइनस 2 क्या होगा, 5, 5 आयोटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो 2 आयोटा जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का। 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ही आसान है। 2 आयोटा जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 8 आयोटा। इस तरह से 2 आयोटा जब 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -10 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 8 आयोटा माइनस 10, और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। अच्छा, अब ये आ जाएगा 8 आयोटा प्लस 10, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब ये वाला जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसमें आपने डिवीजन करनी है। तो डिवीजन करनी है तो डिवीजन की फॉर्म में लिख दो, 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा, ठीक हो गया। अब आपने इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, 4 प्लस 5 आयोटा, और ये हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आपका फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लग जाएगा डिनोमिनेटर में। तो पहले नीचे आप वो लिख दें, ए स्केयर माइनस, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ऊपर जो है 2 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा के साथ, 4 प्लस 5 आयोटा के साथ। इसी तरह से -3 आयोटा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा के साथ, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 8, नहीं सॉरी, 2 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 8 आ जाएगा। 2 और 5 मल्टीप्लाई होके 10 आ जाएगा, 10 आयोटा। 3 और 4 मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे -12 आयोटा। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 प्लस, अब इनको माइनस करोगे, बल्कि प्लस माइनस माइनस, तो 12 माइनस 10 क्या होता है, -2, तो -2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे -5, 15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 आयोटा, माइनस नहीं प्लस 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25,
ठीक है। अब 16 + 25 इनको आप ऐड कर दो तो क्या आता है? मेरे ख्याल से 1 आएगा और 1 कैरी 41 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ऊपर 5 और 15 और 8 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होके 23 आ जाएगा। तो 23 माइनस 2 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब आपने इनको अलग अलग करके लिख लेना है, तो ये आ जाएगा 23/41 माइनस 2/41। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ठीक हो गया। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। फाइंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको यहाँ पे कुछ नंबर गिवन होंगे, ठीक है, और आपने उनके कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। ठीक है। तो कॉन्जुगेट बहुत ही आसान है, अभी इस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो पहला नंबर गिवन है, पहला नंबर है वो है -8 - 3 आयोटा। ठीक है। अभी आपके पास एक नंबर था, फॉर एग्जांपल इसको आप z का नाम दे दो। ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, माई जो क्वेश्चन में है। ठीक है, ये आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट ये j है। कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा -8 + 3 आयोटा। क्या किया जी? कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर दिया। कम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाली वैल्यू होती है ना, तो इसका सिर्फ आपने साइन चेंज करना है। ठीक है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है वो है -4 + 9 आयोटा। ठीक है। अब इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है। तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? -4 - 9 आयोटा। ठीक है। अच्छा जी। अब इसी तरह से तीसरा पार्ट है। अब तीसरे पार्ट में आपने किसका कॉन्जुगेट लेना है? 7 + 6 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? इसका कॉन्जुगेट आपके पास देखिए, कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करना है ना, तो 7 - 6 आयोटा ये आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है √5 माइनस आयोटा। ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा √5 प्लस आयोटा। ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।